हाँ जी बच्चों, तो हमने लास्ट क्लास में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम शुरू किया था और हमने उसके बारे में स्टडी किया था। और उसके बाद हमने अब आज की क्लास में वैसे हार्ड टॉपिक पढ़ना है, पर एक बार हम नोट्स के साथ गो थ्रू करेंगे कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। तो बेटा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अब हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट ह्यूमन बींग्स के अंदर। कहते हैं बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं जैसे ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, डाइजेस्टेड फूड, हॉर्मोन्स, वेस्ट प्रोडक्ट एटसेट्रा। इनको हमको ट्रांसमिट करना होता है एक स्पेशलाइज्ड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से, जो किसकी मदद से मूव करता है? प्रेशर डिफरेंस की मदद से। याद रखना बेटा, जो सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, वो हमेशा हाई प्रेशर से किस जगह पे मूव करते हैं? लो प्रेशर पर। तो अगर दो पॉइंट्स के बीच में प्रेशर का डिफरेंस होगा तो अपने आप चीजें जो है वो मूव करनी शुरू कर देती हैं। ह्यूमन बींग्स के अंदर दो सर्कुलेटरी सिस्टम्स होते हैं जो मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं अलग अलग ऑर्गन्स और टिश्यूज के बीच में। एक होता है ब्लड और बेटा दूसरा क्या होता है? लिम्फ। ये हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था। अब हम बात करेंगे सबसे पहले ब्लड की। ब्लड बेटा एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, मतलब इट्स अ फ्लूइड, और ये दो चीजों को कनेक्ट करता है। इनके बारे में बेटा हमने क्लास 9th में चैप्टर था टिश्यूज, उसमें पढ़ा था। और इसके अंदर जो फ्लूइड मीडियम होता है, जो मूव करने वाला मीडियम होता है, वो प्लाज्मा होता है। ये प्लाज्मा जो है बेटा थोड़ा सा येलोइश कलर का होता है। तभी आपने देखा होगा जब भगवान न करे आपको चोट लग जाती है तो उसके आसपास ना येलो स्टेन आ जाता है। कहते हैं इन विच सेल्स जो होते हैं वो बिखरे हुए होते हैं। कौन कौन से सेल्स बिखरे हुए होते हैं, कोई मुझे बता सकता है ब्लड के अंदर? कोई पढ़ाई Sir, could you नहीं। repeat the question? BC, WC and वेरी गुड। platelet. कौन कौन से सेल्स ब्लड में होते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड सर The प्लेटलेट। platelets. कहते हैं प्लाज्मा का काम क्या होता सर हीमोग्लोबिन नहीं होता? है? बेटा हेमोग्लोबिन जो है वो आरबीसी का मेन कॉम्प्लेक्स होता है। मतलब एक्चुअली ओके में सर। बेटा आरबीसी के अंदर जो लाल रंग होता है बेटा, वो हेमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स की वजह से होता है। ये एक बड़ा ही डिफिकल्ट कंपाउंड होता है। डिफिकल्ट कंपाउंड्स को हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हम पढ़ते हैं बेटा सिंपल ओके सर। कंपाउंड। अब बेटा सिंपल कंपाउंड जो हो गया, वो जैसे पानी हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये सिंपल कंपाउंड मान लेते हैं बेटा। और डिफिकल्ट कंपाउंड जो होते हैं उनको हम कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं, जैसे प्रोटीन, लिपिड्स, ठीक है, हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन, ठीक है, देन बेटा क्लोरोफिल। ये सब बेटा कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। एंजाइम, ये सब कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। इनके कंपाउंड के फॉर्मूले काफी डिफिकल्ट होते हैं, छोटी क्लासेस में हम नहीं पढ़ते। अब हम बात कर रहे थे बेटा प्लाज्मा की। तो प्लाज्मा का काम होता है ट्रांसपोर्ट करना बेटा किसको? फूड को, कार्बन डाइऑक्साइड को और नाइट्रोजन के वेस्ट को। तो बेटा प्लाज्मा किन किन चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है? फूड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन वेस्ट को। और ये सब की सब जो है बेटा वो किस फॉर्म में मूव होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं? डिजॉल्व फॉर्म के अंदर। तो सर फिर ऑक्सीजन क्या करता है? वो ऑक्सीजन कौन ट्रांसपोर्ट करता है? बेटा ऑक्सीजन जो है वो आरबीसी ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं जो ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, हालांकि हम उनके बारे में कुछ खास बात नहीं कर रहे अभी। हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका एक सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन है जिसका नाम क्या है बेटा? हार्ट। अब भाई ब्लड
एक जगह से बेटा कहाँ मूव कर रहा है दूसरी जगह, तो बेटा प्रेशर क्रिएट किया गया होगा ना, धक्का लगाया गया होगा ना, तभी तो वो मूव कर रहा है। तो बेटा वो धक्का, वो प्रेशर कौन लगाता है बेटा, वो प्रेशर डिफरेंस कौन क्रिएट करता है, हार्ट करता है बेटा। तो हार्ट हमारे ब्लड को पूरी बॉडी में क्या करता है, पुश करता है। अब अगर बेटा हार्ट ब्लड को पुश करेगा, तो बेटा उसको ट्रैवल करने के लिए भी तो बेटा कुछ पाइप टाइप सिस्टम चाहिए होगा बेटा। वो जो पाइप टाइप सिस्टम होता है वो नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होता है, ठीक है ना, जो टिश्यूज और अलग अलग सिस्टम तक ब्लड को पहुंचाता है। और ये भी ध्यान रखता है कि पूरा नेटवर्क जो है कहीं पे खराब ना हो और रिपेयर हो जाए। अगर मान लो गलती से किसी रीजन की वजह से कोई नेटवर्क ट्यूब्स का खराब हो गया या डैमेज हो गया, तो बेटा ब्लड लीक कर सकता है, जिसको बेटा हम हमारी भाषा में कहते हैं इंटरनल ब्लीडिंग। उसको हमारी भाषा में क्या कहा जाता है बेटा, इंटरनल ब्लीडिंग। मतलब चोट जो है वो अंदरूनी है, मतलब ऊपर चोट लगेगी बेटा, स्किन में चोट लगेगी तो खून बॉडी से बाहर आ जाता है, लेकिन बॉडी में कहीं पे चोट नहीं लगी, बट चोट जो है वो बॉडी के अंदर किसी नस पे लग गई, तो बेटा उस वजह से वो नस, वो ट्यूब जो है वो ब्रेक कर गई और ब्लड जो है वो ट्यूब से बाहर आने लग गया, उसे कहते हैं बेटा इंटरनल ब्लीडिंग। अब ब्लड जो फ्लो करता है वो तीन टाइप के ब्लड वेसल्स में फ्लो कर सकता है, अलग अलग पार्ट्स ऑफ द बॉडी के अंदर। वो तीन टाइप के बेटा वेसल्स हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे, कोई मुझे नाम बता सकता है उनका? arteries, हम्म, capillaries and veins. वेरी गुड, आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले अगर कुछ कॉपी करना है कि किसी ने तो कॉपी कर सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़े। हाँ जी बेटा। तो सबसे पहला हमारा जो ब्लड वेसल है हमारे लिए पढ़ने के लिए बेटा, वो कौन है, आर्टरीज। बेटा ये क्या होती है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। सर कहाँ से? हार्ट से अलग अलग ऑर्गन्स पर। कहते हैं ब्लड जो हार्ट की तरफ से आता है उसका प्रेशर ज्यादा होता है, इसीलिए बेटा ये मोटी और इनकी वॉल्स जो होती है बेटा वो इलास्टिक होती है, मतलब ये ज्यादा प्रेशर संभाल सके। ये ना हो कि बेटा ज्यादा प्रेशर हो तो ब्लड वेसल जो है वो ब्रेक कर जाए, टीयर कर जाए, तो ब्लड का लॉस हो जाएगा। इसलिए इनकी वॉल जो है बेटा वो मोटी होती है और वो हाई प्रेशर की वजह से बेटा इलास्टिक होती है, खिंच जाती है कुछ हद तक। दूसरी होती है बेटा वेन्स। इनकी वॉल पतली होती है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरीज करती है, कहां से, अलग अलग ऑर्गन से, कहां तक ले जाती है बेटा, हार्ट तक। कहते हैं ये इनके अंदर वॉल्व्स होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं ब्लड का बैकफ्लो। बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पीछे की तरफ मूव नहीं करना चाहिए, वापस मूव नहीं करना चाहिए, वो गलत होता है, क्योंकि ब्लड का काम है ऑक्सीजन को कैरी करना। इसका मतलब है वॉल्व जो होते हैं वेन्स में वो ब्लड को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने देते हैं। देन तीसरी होती है बेटा कैपिलरीज। ये आर्टरीज के डिवाइड करने पर बहुत ही छोटी और पतले वेसल्स बन जाते हैं, ठीक है, जो इतने पतले होते हैं कि वो एक एक इंडिविजुअल सेल तक बेटा कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि बेटा तो बहुत छोटा होता है। हाँ जी बेटा। क्योंकि बेटा सेल जो होता है वो बहुत छोटा होता है, तो एक अगर आर्टरी मान लो बेटा ऐसी है तो उसके सामने सेल जो है बेटा ऐसे होंगे। अब इतने सारे सेल्स को बेटा एक आर्टरी कनेक्ट नहीं कर सकती, इसलिए बेटा ये जो आर्टरी होती है आगे जाके और बहुत ही पतले फॉर्म्स में ब्लड वेसल्स में बेटा ब्रेक कर जाती है, स्प्लिट कर जाती है, जिनको हम क्या कहते हैं, कैपिलरी, जिनका हमने बेटा डायग्राम लास्ट क्लास में पढ़ा था, देखा था। कहते हैं जो स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर
उनके अंदर जो मेम्ब्रेन होती है ना वो एक सेल की बनी हुई होती है, मतलब इतनी पतली मेम्ब्रेन होती है, जिनको हम क्या कहते हैं, कैपिलरीज। सर इनका काम क्या होता है बेटा? दे हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, किसके बीच में? ब्लड और सराउंडिंग सेल्स के बीच में। और बाद में यही कैपिलरीज आगे जाके ज्वाइन करके बेटा क्या बनाती है? वेन्स, जो ब्लड को पास करता है फ्रॉम ऑर्गन्स या फिर टिश्यू से। तो हमने देखा ब्लड दो टाइप का बना होता है, ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। ब्लड प्लाज्मा का बेटा काम क्या होता है? फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और तीसरी चीज बेटा हमारी क्या थी? वेस्ट मटेरियल को बेटा क्या करना? ट्रांसपोर्ट करना। ये बेटा क्या करते हैं बेटा? ऑक्सीजन कैरी करता है। WBCs बेटा क्या क्या करते हैं? फाइट अगेंस्ट माइक्रोब्स, या फिर आप कह सकते हो हमारा इम्यून सिस्टम यही बनाते हैं। और ब्लड प्लेटलेट्स का काम क्या होता है बेटा? Clotting helps in blood clotting. कोएगुलेशन, ठीक है ना, या फिर क्लॉटिंग, जब चोट लग जाए तो। ठीक है, तो बेटा सबका हमने फंक्शन भी लिख दिया, सब कुछ लिख दिया। आपको बेटा जिसमें जो कॉपी करना हो कॉपी करते हैं, उसके बाद फिर हम हार्ट की तरफ चलते हैं। तो अब हम बेटा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से आते हैं। हमारा मेन जो बेटा सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का, जो क्या है बेटा? ह्यूमन हार्ट। इसकी इसका डायग्राम बेटा आपके सामने आ रहा है, ठीक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट डायग्राम है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से ड्रॉ कीजिएगा और देखिएगा कि कौन कौन सी चीज़ कैसे आपस में कनेक्टेड है। सर एग्जाम्स में भी बनाना आता है क्या? हाँ जी बेटा, बहुत इम्पोर्टेंट है, मल्टीपल टाइम्स आता है बेटा बनाने के लिए। तो बेटा ये आपका मेजर डायग्राम हो गया, ठीक है। इसको हम आयोटा कहते हैं। अब आप जरा समझिए बेटा इस डायग्राम के अंदर कौन कौन सी चीज क्या क्या है सबसे पहले, और बाद में आई विल गिव यू टाइम टू कॉपी। बेटा हार्ट के दो हिस्से होते हैं। अगर हम सिंपली हार्ट को ड्रॉ करें ऐसे, ठीक है, ये वो वाला हार्ट नहीं है बेटा जो आप ड्रॉ करते हैं, बट फिर भी हम क्या करें, हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं। अब जो बेटा ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं आर्ट्रियम, और नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसको हम क्या कहते हैं? वेंट्रिकल। अब फर्दर जब आप इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ठीक है, तो अब जैसे बेटा हमारा जो राइट साइड है हमारे हैंड का, जो बेटा हमारा हैंड जो राइट साइड पर है बेटा, वो हो जाता है राइट आर्ट्रियम, ठीक है। और नीचे हो जाता है बेटा राइट वेंट्रिकल, और ऊपर वाला जो है बेटा वो क्या हो जाता है बेटा? लेफ्ट आर्ट्रियम, और ये क्या हो जाता है बेटा? लेफ्ट वेंट्रिकल। तो बेटा हमारे हार्ट में कितने चेम्बर्स होते हैं टोटल मिला के? Oh, 4 चेम्बर्स होते हैं। और हाँ जी बेटा, तो उनको हमने डिवाइड कर दिया। आई रिपीट बेटा, हार्ट का राइट और लेफ्ट साइड जो है वो हमारे हैंड के अकॉर्डिंगली आता है। तो आप जैसे मर्जी स्टैंड कर रहे हैं, जो आपका बेटा हैंड राइट हैंड है बेटा, वहां पे राइट साइड ऑफ द हार्ट होता है, और जो आपका लेफ्ट हैंड होता है वो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट होता है। तो जब आप डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो याद रखिएगा बेटा, डायग्राम में जो लेफ्ट साइड होगी आपके हैंड की वो राइट पोर्शन होता है, और जो राइट साइड होता है आपके हैंड का वो हार्ट का लेफ्ट साइड होता है ना। क्योंकि ये जो हार्ट है बेटा,
ये एक बहुत ही अच्छा फंक्शनिंग हार्ट है और ये आप लोगों का हार्ट है। तो आप जब इसको इस हार्ट की बिहाफ पर आप मुझको देख रहे हैं, इट्स लाइक दैट, इट इज योर हार्ट। तो योर राइट हैंड इज एक्चुअली द राइट साइड ऑफ द हार्ट एंड योर लेफ्ट हैंड इज द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। So that mean like left ventricle is the right side of our heart. हाँ जी बेटा, तो डायग्राम के अंदर जो लेफ्ट साइड आ रही है वो आपके आपके फेस के अकॉर्डिंग वो राइट साइड है ना। आपका जो राइट हैंड है वो आपके हार्ट के इस डायग्राम के, देखो बेटा मैं इस डायग्राम को ऐसे देख रहा हूं, है ना, मैं इस डायग्राम को देख रहा हूं, आपको नहीं देख रहा। ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ठीक है, मैं डायग्राम को देख रहा हूं। तो बेटा जो मेरा राइट हैंड है, ठीक है ना, वो हार्ट का राइट साइड है ना, क्योंकि मेरा हार्ट जो है बेटा वो यहां पर है ना। इज दैट क्लियर? तो इसीलिए, लेकिन जब हम देखते हैं तो बेटा लेटरल इन्वर्जन आ जाता है। मिरर इमेज। हाँ, तो ये सब मिरर इमेज, ठीक है। और जो बेटा लेफ्ट हैंड है मेरा, वो मेरे हार्ट का लेफ्ट साइड होगा। समझ में आ गया बेटा? ठीक है, तो ये सर ये बनाना है। अभी बेटा मैं आपको टाइम दूंगा बनाने के लिए, अभी मत बनाना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, तो इसको पहले समझ लेना। हाँ ओके जी। अब जरा ध्यान से देखना बेटा, इसके अंदर 4 लेबलिंग तो हमने बेटा कर ली। एक राइट आर्ट्रियम, उसके नीचे राइट वेंट्रिकल, फिर हमने बेटा कर लिया थर्ड लेफ्ट आर्ट्रियम, उसके नीचे बेटा हमने कर लिया लेफ्ट वेंट्रिकल। जो बेटा मेम्ब्रेन इन 4 चेंबर्स को बेटा ऊपर वाले डायग्राम में देखो, जो मेम्ब्रेन मैंने इनको ऐसे करती हुई सेपरेट करती हुई दिखाई है बेटा, उसको हम क्या कहते हैं? सेप्टम। तो ये जो मेम्ब्रेन आप देख सकते हो बेटा, है ना, जो इन दोनों लेफ्ट और राइट साइड को बेटा सेपरेट आउट कर रही है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? सेप्टम। अब बेटा राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व है, जिसको बेटा हम क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये रहा। और ऐसे ही बेटा लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होता है बेटा, उसको हम क्या कहते हैं? बायकस्पिड वॉल्व। ठीक है, तो दोनों राइट और लेफ्ट साइड पे जो हमारे चेंबर्स हैं, उनके बीच में दो दो वॉल्व्स है। एक है ट्राइकस्पिड वॉल्व, वो राइट पोर्शन पर होता है, राइट साइड पर होता है हार्ट के, और दूसरा होता है बेटा बायकस्पिड वॉल्व, जो आपके लेफ्ट साइड पर होता है हार्ट के। अब ध्यान से देखना बेटा, हमारी बॉडी में डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बेटा ऊपर से भी आता है और बॉडी के नीचे से भी आता है। बेटा वेना कावा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऊपर से भी लेकर आती है, और यही वेना कावा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड नीचे के पोर्शन से भी लेकर आती है, जो कहां पे एंटर करता है बेटा? राइट आर्ट्रियम में। सबसे पहले डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे एंटर करता है बेटा? राइट आर्ट्रियम में। अब दिल धड़कता है बेटा, हम ये कहते हैं, लेकिन आपको पता है कि दिल का नीचे का पोर्शन धड़कता है, ऊपर का पोर्शन इतना नहीं धड़कता। अब जब बेटा राइट आर्ट्रियम के अंदर ब्लड भर जाता है डी ऑक्सीजनेटेड, तो बेटा ये क्या करेगा बेटा? थोड़ा सा स्वेल हो जाता है। अब इस ब्लड को नीचे का वेंट्रिकल जो है अपनी तरफ खींचता है। कैसे? ये क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट। जब ऊपर वो स्वेल होगा
तो नीचे वाला ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट से स्वेल होगा तो बेटा प्रेशर से ब्लड नीचे आ जाता है। अगर आपने बेटा पानी का गुब्बारा देखा होगा, है ना, हम होली पे एक पानी का बलून बनाते हैं, उसके अंदर अगर हम उसको ऊपर से दबाएंगे तो बेटा पानी कहाँ फ्लो कर जाता है, नीचे फ्लो कर जाएगा। और अगर आप उसको नीचे से दबाओगे तो पानी कहाँ फ्लो कर जाता है, ऊपर से कर जाता है बेटा। यही सेम कॉन्सेप्ट होता है। तो होता क्या है कि नीचे वाला जो पोर्शन होता है हार्ट का, वो जब कॉन्ट्रैक्शन से स्वेल करता है तो ब्लड ऊपर से राइट आर्टरियम से बेटा कहां पे आ जाता है, राइट वेंट्रिकल। अब आप जरा ध्यान से देखो, जो मैंने ऊपर का डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है बेटा, इधर आ जाओ बेटा, ऊपर के डायग्राम मैं यहां से था। अब देखो बेटा, ऊपर की बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, कौन लेकर आया, वेना कावा, इसको कहते हैं सुपीरियर वेना कावा। नीचे की बॉडी से कौन ब्लड लेकर आया, इंफीरियर वीना कावा। तो जब वो ब्लड लेकर आता है तो बेटा ये स्वेल कर जाता है और ये वेंट्रिकल जो है बेटा वो क्या कर जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। बाद में जब ये कॉन्ट्रैक्शन से स्वेल करता है तो बेटा ये स्वेल से क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब कहां चला गया, वेंट्रिकल के अंदर आ गया। अब जब वो बेटा वेंट्रिकल के पास आ जाएगा तो बेटा अब नीचे वाले डायग्राम में देखो बेटा, इस वाले डायग्राम में देखो, अब ये ब्लड यहां से मूव होता हुआ पल्मोनरी आर्टरी की मदद से कहां चला जाता है, लंग्स के पास। सर क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन तो वहीं से ही मिलेगा ना, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो वहीं से ही मिलेगा, इसलिए ये लंग्स के पास चला गया, ऑक्सीजन भरकर लेकर आया, और जब ये भरकर लेकर आया तो अब ये लंग्स में कहां से एंटर करता है, लेफ्ट आर्टरियम। लेफ्ट आर्टरियम फूल जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। फिर ये कहां पे एंटर करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट से बेटा क्या हो जाएगा, स्वेल, और फिर ये ब्लड आयोटा की मदद से गोज टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो ये जो ब्लड आता है यहाँ से, इसको हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन। सेम ब्लड, मैं अभी एक बार दोबारा भी समझाऊंगा, मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा। सेम ब्लड हमारे हार्ट से 2 बार फ्लो करता है। पहली बार वो किस फॉर्म में फ्लो करता है, डीऑक्सीजनेटेड की फॉर्म के अंदर। दूसरी बार वो कैसे फ्लो करता है, ऑक्सीजनेटेड फॉर्म के अंदर। इसीलिए बेटा इसको हम क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन। लेकिन हमने पढ़ा था बेटा, ठीक है, फिशेस के अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर बेटा किस टाइप की सर्कुलेशन होती है, सिंगल सर्कुलेशन, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड साथ साथ फ्लो करता है। लेकिन बेटा हम ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, और हमारे हार्ट के 4 चेंबर है, उनके हार्ट के 2 चेंबर होते हैं, जैसे फिशेस के 2 चेंबर होते हैं, रेप्टाइल्स के 3 चेंबर होते हैं। तो इस वजह से बेटा हमारे हार्ट में 4 चेंबर होने की वजह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कभी भी आपस में मिक्स नहीं होता। मुझे उम्मीद है कि आप में से कुछ बच्चों को समझ में आ गया होगा। मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा और सिंपल करने की कोशिश कर रहा हूं आपके ड्रॉ करने के लिए, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो बेटा मुझे टाइम दीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं उन चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकूं। लेबलिंग बेटा
जितनी भी है मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ। तो किसी और पेन से कर दोगे ताकि सेपरेट हो जाए। बेटा मैं आपको बताता हूँ, मैं बाकी जो ब्लड का फ्लो है बेटा वो लेफ्ट ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूँ। अब देखो बेटा, यहाँ से कौन सा ब्लड आया, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये बेटा कहाँ से आया, अपर बॉडी से। इसीलिए बेटा इसको हम एक नाम से जानते हैं, सुपीरियर वीना कावा। और दूसरा होता है बेटा इंफीरियर वीना कावा, जो बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से। डीओबी का बेटा मतलब होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ब्लड बेटा यहां पर आया और बेटा ये कहां पे एंटर कर जाएगा, राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से ये कहां की तरफ ट्रैवल करेगा, टू लंग्स। किस लिए बेटा, फॉर ऑक्सीजन। फिर वहां से अब ये कहां से आया बेटा, फ्रॉम लंग्स। ये कौन सा ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। तो एक बार जरा इसको कॉपी कर लो, ठीक है, डायग्राम को। फिर मैं आपको आगे की मार्किंग और लेबलिंग जो है वो बताता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड का कलर ही चेंज कर देता हूँ, वो आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। तो ब्लू जो है बेटा वो क्या है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ग्रीन जो है बेटा वो क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये देखो यहाँ से आया, यहाँ से आया, बायकस्पिड वॉल्व से अंदर होगा। अब ये किसकी तरफ जा रहा है, आयोटा की तरफ। और आयोटा जो है क्या करता है, टेक्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। ठीक है, तो ये आया फ्रॉम लंग्स। लंग्स से क्या आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आप कॉपी कर सकते हैं बेटा, आपको जो जो कॉपी करना है। तो बेटा दिस इज द डायग्राम ऑफ हार्ट, जो बेटा हमने अभी पढ़ा है। इसका एक और डायग्राम बेटा हम आपसे शेयर कर रहे हैं, वो ये है। तो आप देख सकते हैं बेटा, इस डायग्राम के अंदर हमने क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि सुपीरियर वीना कावा से कौन सा ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इंफीरियर वीना कावा से बेटा कौन सा ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये दोनों पीछे से बेटा यहाँ से एंटर करते हैं बेटा किसके अंदर, राइट आर्टरियम से। सर पिछले वाले डायग्राम में तो हमने पीरियड वेना का, हाँ जी बेटा, हम थोड़ा सा सिंपल ड्रॉ करते हैं ना बेटा। एक्चुअली में हार्ट का जो डायग्राम है, अगर मैं आपको ओरिजिनल हार्ट की शेप दिखाऊं तो बेटा आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि इसमें चेम्बर कौन कौन सा है। तो बेटा हम वी आर जस्ट ट्राइंग टू कीप द डायग्राम एज सिंपल एज पॉसिबल, एंड उसी के अकॉर्डिंगली बेटा वी आर ट्राइंग टू कीप द लेबलिंग। तो टेक्निकली आइडियली बेटा हार्ट के पीछे से बेटा इंफीरियर वेना कावा जो होता है हमारी बॉडी के अंदर से आता है, मतलब वो पीछे से आकर और ऊपर से देखो बेटा यहाँ से एंटर करता है। ठीक है, ऊपर से और नीचे से बेटा वो यहाँ से एंटर करता है। ठीक है, तो इस पूरे चेम्बर में राइट आर्टरियम पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो भर जाता है। थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल्व जब ये एक्सपैंड होता है तो सारा ब्लड बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे फ्लो कर जाता है।
और फिर वो यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी से बेटा कहाँ जाता है, टू लंग्स चला जाता है फॉर ऑक्सीजनेशन, है ना। अब आप देख सकते हो बेटा एक यहाँ से भी जा रहा है ना। तो ये सब घूम के कहाँ जाएंगे बेटा, लंग्स जाएंगे बेटा। नेचर ने इतना अच्छा तरीके से बेटा हार्ट को या बॉडी के ऑर्गन्स को बनाया है कि भगवान ना करे एक आधा पोर्शन किसी रीजन की वजह से बेटा ब्लॉक भी हो जाए या ब्लड का फ्लो कम भी हो जाए, तो दूसरे पोर्शन से वो पूरी बॉडी को कुछ हद तक तो ऑक्सीजन जो है वो ब्लड जो है वो पहुंचा सके। तो ये नहीं है कि सिर्फ एक ही रास्ता होता है, देयर आर टू और लिटिल मोर देन वन वे। अब बेटा वहां से लंग से ऑक्सीजन के साथ कौन सा ब्लड एंटर करता है बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी वेन। देखो बेटा दो आ रही है ना, ये यहाँ से एंटर करता है और वो बेटा वो कहाँ पे एंटर करता है, ये देखो बेटा दो यहाँ से भी आ रही है। तो ऐसा नहीं है बेटा कि वो एक ही जगह से ही ब्लड आ रहा है, तो ये यहाँ से भी एंटर करेंगे, यहाँ से आने के बाद ये सब जो है बेटा वो यहाँ पर ओपन हो जाती है, ठीक है। और वो यहाँ पर ओपन हुई, कहाँ पे आ गई, लेफ्ट आर्टियम पे। लेफ्ट आर्टियम पे एंटर करने के बाद जब लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपैंड करेगा तो ब्लड जो है वो ऑक्सीजन में यहाँ पे जाएगा और फिर वो इधर जाएगा और फिर आयोटा की मदद से बेटा वो कहाँ चला जाएगा, टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब ये वॉल्व्स बेटा इसलिए होते हैं, है ना, वॉल्व्स आर प्रेजेंट to prevent backflow of कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्योंकि बेटा अगर दोनों आपस में सामने आ जाएंगे तो बेटा प्रेशर में डिफरेंस नहीं रहेगा और वो एक दूसरे के प्रेशर को बेटा काउंटर एक्ट करके ब्लड के फ्लो को बंद करवा सकते हैं, स्लो डाउन करवा सकते हैं, जो किसी की लाइफ के लिए खतरा है। तो बेटा आई होप आपको ये समझ में आ गया बेटा कॉन्सेप्ट। क्या मैं इसको हटा सकता हूँ या इसमें यस सर, लेबलिंग वगैरह करनी है कुछ, तो मैं ये हटा रहा हूँ। आ गया समझ सर। तो बेटा हमने डबल सर्कुलेशन के बारे में लिखा था, अब आप ये कॉपी कर लेना। सिंस सेम ब्लड flows through heart twice as deoxygenated and then in form of oxygenated blood, therefore it is called डबल सर्कुलेशन। तो सेम ब्लड जो है बेटा हमारे हार्ट में दो बार फ्लो करता है, पहले वो डीऑक्सीजनेटेड की फॉर्म के अंदर, फिर हार्ट उसको पंप करता है कि जाओ भाई लंग्स के पास जाओ। तो बेटा पहली पंपिंग जो है बेटा जो राइट वेंट्रिकल करता है वो बेटा क्या कहता है, ब्लड को कहाँ जाए, लंग्स के पास जाए। कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जब वेंट्रिकल पंप करता है तो बेटा वो क्या करता है कि भाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाए, टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, है ना। तो एक्चुअली में जो पंपिंग है बेटा वो कौन कर रहा है, वो वेंट्रिकल ही तो कर रहा है ना। और ये जो बेटा वॉल्व होती है ना, ये तो मैं आपको सिर्फ अपने पर्सनल उस पर बता रहा हूँ बेटा, आयोटिक वॉल्व बेटा, है ना। तो ये जो वॉल्व होती है इट इज मेनली, है ना, और ये पल्मोनरी वॉल्व, ये जो वॉल्व होती है बेटा, ठीक है, ये मेनली हमारे पेस मेकर की तरह एक्ट करती है। तो जो भगवान ना करे बेटा किसी के हार्ट में जो पेस मेकर लगा होता है, ठीक है, वो पेस मेकर जो है वो वॉल्व के फॉर्म के अंदर लगा होता है।
वॉल्स के अंदर। अब वो डिपेंड करता है कि कौन सा पार्ट में लगाना है, इस पार्ट में लगाना है कि इस पार्ट में, कि ब्लड को पंप करने में कहाँ दिक्कत आ रही है, लंग्स को पंप करने में दिक्कत आ रही है कि क्या कहते हैं ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में पंप करने में दिक्कत आ रही है, तो वहाँ पे होता है। कभी कभार इस पूरे पोर्शन में भी बेटा पेस मेकर लग जाता है, तो वो पूरा एक ही बार में तो पंप करता है, तो एक तरफ लंग्स की तरफ और एक तरफ कहाँ पे बेटा, ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो बेटा ये डेफिनेशन कॉपी कर लो और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो बेटा ब्लड फ्लो कैसे होता है। अब इतना पूरा याद करना बेटा डेफिनेटली हमने थ्योरी में आपको दे रखा है पूरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, पर मेरी पूरी कोशिश है कि मैं छोटे छोटे शॉर्ट फॉर्म में नोट मेकिंग आपको दे दूं ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए। तो देखो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, है ना, से बेटा कौन सा ब्लड आता है, सुपीरियर वेना कावा, ठीक है ना, और इंफीरियर वेना कावा किसको कैरी करता है बेटा, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और बेटा वो कहाँ पे ले जाता है, राइट आर्टरियम। ये हो गया पहला स्टेप। दूसरे स्टेप के अंदर बेटा राइट आर्टरियम से ट्राइकस्पिड वॉल्व की हेल्प से बेटा वो कहाँ चला जाता है, राइट वेंट्रिकल। तीसरे स्टेप के अंदर बेटा राइट वेंट्रिकल से बेटा वो पंप होके, ठीक है, कहाँ चला जाता है, पल्मोनरी ट्रंक। पल्मोनरी ट्रंक से, ठीक है बेटा, ये दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है। एक होती है राइट पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि अब बेटा हमारे पास लंग्स भी तो दो होते हैं भाई, एक राइट लंग है एक लेफ्ट लंग है, तो एक ही लंग से ऑक्सीजन थोड़ी ना आएगी, आएगी तो दोनों लंग से आ जाएगी, और बेटा ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी होती है ना। तो ये बेटा कहाँ पे ले जाती हैं, राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज बेटा ये आके ऑक्सीजनेशन के लिए बेटा कहाँ पे ले जाती हैं, लंग्स पे ले जाती हैं। समझ में आ गया बेटा। तो ये हो गया फिफ्थ स्टेप। अब लंग से पल्मोनरी वेन बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और बेटा कहां पे ले आती है, लेफ्ट आर्टरियम पे। लेफ्ट आर्टरियम से, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बायकस्पिड वॉल्व की मदद से बेटा कहां पे एंटर कर जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आयोटा की मदद से बेटा कहाँ चला जाता है, ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो देखो बेटा कितने सिंपल तरीके से आपको पूरा जो है बेटा हमने एक्सप्लेन कर दिया। हमारे पास एक और तरीका है बेटा इसको एक्सप्लेन करने का। अब ये कैसे है बेटा, देखो ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है बेटा कौन कैरी करता है, वेना कावा। कौन कौन सी वेना कावा, इंफीरियर एंड सुपीरियर, है ना। वेना कावा जो है वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है ना, कहाँ से, फ्रॉम ऑल बॉडी पार्ट्स। फिर इस वेना कावा से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बेटा कहाँ पे एंटर करता है, राइट आर्टियम। राइट आर्टियम से थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल्व बेटा ये कहाँ पे एंटर करता है, राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से ये कहाँ चला जाता है, पल्मोनरी आर्टरी। कौन सा ब्लड है बेटा, ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फॉर ऑक्सीजनेशन ये कहाँ चला जाता है बेटा, लंग्स के पास। लंग से कौन सा ब्लड आता है बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो बेटा कौन लेकर आता है, पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे एंटर करता है बेटा, लेफ्ट आर्टरियम। लेफ्ट आर्टरियम से बायकस्पिड वॉल्व की मदद से बेटा ये कहाँ पे एंटर करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल। और लेफ्ट वेंट्रिकल से बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आता है, आयोटा। और आयोटा इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बेटा कहाँ पे कर देता है ना, पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू आयोटा, और आयोटा से बेटा वो कहाँ चला जाता है, टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसे कहते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, इसे कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। इन दोनों के नाम की मदद से बेटा ये क्या बन जाता है, डबल सर्कुलेशन। आया बेटा कॉन्सेप्ट समझ में। तो बेटा ये एक और तरीका हो गया इसको एक्सप्लेन करने का लंग्स के साथ। तो बेटा मैं चाहूँगा कि आपको इसमें से जो जो पसंद है आप कॉपी कर लो, फिर हम आगे बात करेंगे। और जब
आप वो कॉपी कर लोगे तो मुझे ज़रूर बता देना, ताकि फिर मैं स्लाइड चेंज कर सकूँ। कर लीजिए कॉपी। तो बेटा लिम्फेटिक सिस्टम हमारा नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, जिसको हम आज नहीं नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई वुड लाइक टू प्लीज़ टेक अप योर असाइनमेंट। तो आप आ जाइए असाइनमेंट के पास। तो हाँ जी बेटा, हम असाइनमेंट के बाकी के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 64th हम कर रहे हैं बेटा। कहते हैं राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिएक्शन। जिंक कार्बोनेट। तो बेटा जिंक कार्बोनेट क्या होता है? ये हो गया सॉलिड। आप इसको हीट कर रहे हैं तो वो आपको बेटा क्या दे देगा? जिंक ऑक्साइड, और साथ में क्या दे देगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। रिएक्शन बैलेंस है। पोटेशियम ब्रोमाइड बेटा KBr, इसका एक्वस सोल्यूशन कंबाइन करेगा बेरियम डाइऑक्साइड। तो बेटा बेरियम BaO2, इसे कहते हैं बेरियम डाइऑक्साइड, जो बेटा आपको क्या देगा? पोटेशियम डाइऑक्साइड K2O, साथ में क्या दे देगा? बेरियम ब्रोमाइड BaBr2। तो ये हो गया 2, ये हो गया 4। बेरियम ऑक्साइड होना चाहिए बेटा, डाइऑक्साइड नहीं होना चाहिए, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पे सिर्फ सिंपली 2 आना चाहिए बस। ये हो गई बैलेंस्ड इक्वेशन। कैल्शियम ऑक्साइड CaO सॉलिड, पानी के साथ लिक्विड, क्या दे देगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस। नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस बेटा क्या दे देगा? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ये हो गई बेटा इक्वेशन बैलेंस। कहते हैं नेम द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। मैं पहले दो पार्ट करूंगा, उसके बाद आपको कॉपी करने को मैं बोलूंगा। अब आप देख सकते हैं बेटा MnO2, मैं कलर चेंज कर रहा हूं इसके लिए। MnO2 बेटा Mn में बदल गया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, जिसको बेटा हम कहते हैं रिडक्शन, और ये क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Al बेटा Al2 में बदल गया, इसे कहते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेशन, और जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है उसे कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसे ही बेटा Fe2O3 बी पार्ट में देखे Fe में बदल गया, है ना? तो बेटा इसको हम कहते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जो बेटा क्या होता है? रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेशन, और इसे क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। तो बेटा आप में से जिसने कोई पार्ट नहीं किया हो वो फटाफट इसको कॉपी कर सकता है, ठीक है? साथ साथ में अगर कुछ समझना हो तो वो मेरे से पूछ सकता है, ठीक है? इसके C, D और E पार्ट हमारे बचते हैं, क्योंकि मुझे उनके लिए जगह चाहिए कॉपी करने के लिए। तो मैं तब तक नीचे वाला पार्ट कर रहा हूँ 66th क्वेश्चन का ग्रीन कलर से। पोटेशियम क्लोरेट, ये होता है बेटा KClO3, ये डीकम्पोज करके पोटेशियम क्लोराइड बनाता है, साथ में देता है ऑक्सीजन गैस। तो बेटा ये हो गया 2, ये हो गया 2, ये हो गया 3। आयरन reacts with chlorine gas to give ferric chloride। तो बेटा ये हो गया 2, यहाँ पे आ गया 3। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH decomposes to give aluminium oxide, साथ में वाटर। ये होगी बैलेंस्ड इक्वेशन। कॉपर सल्फेट CuSO4 रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ टू गिव कॉपर हाइड्रोक्साइड,
साथ में सोडियम सल्फेट। आपने थर्ड वाला क्या लिखा? कौन सा बेटा थर्ड वाला, कौन से क्वेश्चन का? इसी क्वेश्चन, ये जो आपने लास्ट वाला लिखा है इससे बेटा ऊपर वाला। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH होल थ्राइस, ये वाला पूछ रहे हो? इथेन C2H6 ये गैस होती है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। इसको बैलेंस करेंगे तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, हाइड्रोजन का इधर आ जाएगा 4 7, ये आ जाएगा बेटा 7/2। कर लो बेटा कॉपी, उसके बाद हम 65th क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बेटा, फिर मैं ये सब क्वेश्चन हटा रहा हूँ। हम बात करते हैं बेटा सी पार्ट की। कार्बन मोनोऑक्साइड में बदल गया बेटा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन, या ये क्या होता है बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट। पानी हाइड्रोजन में बदल गया बेटा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसे कहते हैं रिडक्शन, और ये क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे ही बेटा पीबीएस है, पीबीएस बेटा इसमें बदल गया तो ये क्या हो गया बेटा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो बेटा इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन, ये क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट। और H2O2 इसमें बदल गया बेटा, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया, तो ये क्या हो गया बेटा? रिडक्शन, इसे कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर आप इस रिएक्शन की बात करें ई पार्ट की, तो MnO2 MnCl2 में बदल गया बेटा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसे कहते हैं रिडक्शन, ये हो गया बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और HCl बदल गया पानी के अंदर, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसको बेटा हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन, और ये होता है रिड्यूसिंग एजेंट। 67 कहते हैं क्लासिफाई द फॉलोइंग सेट ऑफ इक्वेशंस, किस टाइप की हैं बेटा? कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2 के साथ हीट, बेटा ये कौन सी रिएक्शन है? बताओ भाई। कार्बन प्लस ऑक्सीजन आपस में मिलके कार्बन डाइऑक्साइड देने, कौन सी रिएक्शन है ये? कॉम्बिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट वाली बी पार्ट कौन सी होगी? KClO3 ब्रेक करके KCl और O2 दे रहा है ना, डिकम्पोजिशन। reaction, ये कौन सी हो गई बेटा? डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि displacement, क्लोरीन उसको हटा रहा है। ये कौन सी हो गई बेटा? डबल डिस्प्लेसमेंट। ये कौन सी हो गई बेटा? रिडॉक्स। reduction, इसके नीचे वाली भी क्या हो गई बेटा? डिस्प्लेसमेंट। ऊपर वाली भी क्या होगी? डबल डिस्प्लेसमेंट। और नीचे वाली बेटा क्या होगी? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो बेटा आप कॉपी कर लो, और आज हम इतना ही करेंगे, और इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग में बेटा आप सबसे शेयर कर लूँगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है, और कॉपी करने के बाद आप लीव कर सकते हैं, और हम नेक्स्ट क्लास में आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे, और बाकी के असाइनमेंट के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। आप 100 तक क्वेश्चन जो है वो कवर कर लीजिए। ठीक है, तो आप सबके लिए फायदेमंद होगा। तो सी यू ऑन, Okay, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्लास, इन द नेक्स्ट क्लास। Thank you, sir.